Welcome to my YouTube channel. Today let's talk about Yashasvi Jaiswal controversy. The decision umpire given out is out or not out. चलें जी, बात करते हैं थोड़ा सा उस पर भी। यशस्वी जायसवाल जो उनको डिसीजन दिया गया उस टाइम पर, वो इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। हो सकता था उस टाइम पर अगर जायसवाल आउट ना होते तो इंडिया ये मैच ड्रॉ कराने में कामयाब हो जाता, लेकिन डीआरएस और इतनी टेक्नोलॉजी के होने के बाद भी क्या वो डिसीजन आया, अभी भी बहुत से लोग नाखुश हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अंपायर ने तो पहले नॉट आउट दिया, उसके बाद जब डिसीजन गया थर्ड अंपायर के पास तो वहाँ पर आउट दे दिया गया, जबकि स्नीको में दिख रहा था कि कोई भी अल्ट्रा एज मतलब कोई भी हरकत नहीं दिखी। तो क्या वो डिसीजन जो दिया गया वो सही था या नहीं था? चलें जी, उस पर अभी बात करेंगे। मुझे ये बताएं कि टीवी अंपायर का काम क्या होता है। टीवी अंपायर का काम होता है, जो थर्ड अंपायर होता है उसका ये काम होता है कि जो भी डिसीजन उसको, जो टेक्नोलॉजी उसके पास में है, उस टेक्नोलॉजी को देखकर जो भी चीजें सामने आती हैं, अगर स्नीको है तो स्नीको में अगर दिख रहा है कि एज लगा है तो आपको आउट देना है। अगर दिख रहा है एज नहीं लगा है तो कितना भी डेविएशन हो आप नहीं दे सकते आउट। ये तो रूल के खिलाफ है ना। आप मुझे ये बताएं, अगर अंपायर्स कॉल होता है तो वो कौन देता है? टेक्नोलॉजी देती है ना। या वो अंपायर अपने आप दे देता है, नहीं यार ये बाउंस हो रहा था, ये बॉल निकल जाता ऊपर से, ये मिस हो जाता, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो अगर टेक्नोलॉजी है तो उसका पूरा यूज किया, लेकिन डिसीजन तब भी सही नहीं हो रहे हैं। और उस एक डिसीजन से कितना जो है इफेक्ट पड़ सकता था इस मैच पर, वो भी आपको पता है। क्योंकि वो किसी सिराज का डिसीजन नहीं था कि मोहम्मद सिराज को उसने नॉट आउट दे दिया और 15 ओवर पड़े हुए हैं, चलें अब तो शायद बहुत मुश्किल है। उस टाइम पर जो डिसीजन दिया गया वो जायसवाल को था। तो देखें, मुझे अभी भी बहुत कुछ अनफेयर लगता है कि ये जो अंपायर्स हैं इनको क्या पूरे रूल्स पता ही नहीं होते हैं। मुझे आप बता दें, अगर स्नीको पर नहीं दिख रहा है और अगर अवेलेबल है स्नीको, देखें कभी कभी ये होता है कि जैसे अंपायर्स भी कभी कभी ड्यूरिंग मैच में ये बता देते हैं कि नहीं हमारे पास डीआरएस अवेलेबल नहीं है, तो आप इस टाइम पर डीआरएस नहीं ले सकते हैं। ये कई मैचों में हुआ है, बीच में कुछ प्रॉब्लम आई है टेक्नोलॉजी में, तो उन्होंने थोड़े टाइम के लिए डीआरएस को बोल दिया है कि डीआरएस नहीं है अवेलेबल इस टाइम पर, और फिर थोड़े टाइम बाद वो जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई तो आ गया डीआरएस। लेकिन जबकि आपके पास सब अवेलेबल था, स्नीको भी था, आपके पास सब कुछ था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब ऐसा नहीं कि स्नीको था ही नहीं तो उसमें कुछ दिखा नहीं था, स्नीको पूरा उसमें दिखाया गया। तो अगर ये चीजें हुई हैं तो ऐसा क्यों हुआ है? अब कंट्रोवर्सी तो होगी क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन के सामने कॉन्टिन्यू चीजें चलती आ रही हैं। आप देख लें WTC का फाइनल जिसमें शुभमन गिल का कैच जो लिया था कैमरन ग्रीन ने, उसमें भी कुछ चीजें ऐसी चली थी। तो ये ऑस्ट्रेलियंस जिधर भी खेलते हैं ऐसी चीजें आ ही जाती हैं माहौल में। अब ये इनको बोलने कि इन्होंने क्या किया है, आपको एक और याद होगा स्टीवन स्मिथ का, वो जब वो आउट थे उमेश यादव की बॉल पर और उन्होंने डीआरएस के लिए पवेलियन की तरफ देखा था। तो देखें ये कंट्रोवर्सी ऑजीज लेकर आते हैं अपने साथ में, बाद में भड़काते हैं। और मुझे ये भी कई हद तक समझ में नहीं आता है, जब इंडियंस जब जो है स्लेजिंग करते हैं तो नहीं करनी चाहिए, और जब ऑस्ट्रेलियन स्लेजिंग करते हैं तो हम बोलते हैं वाह वाह। अभी देख लें कॉन्स्टस ने जायसवाल के साथ क्या किया जब वो आफ्टर लंच डे 5 में कॉन्टिन्यू चैट। क्यों भाई? उस टाइम पर कोई बोलने नहीं आया, उस टाइम पर कुछ नहीं होता है। जब हमारे इंडियंस जब स्लेजिंग करते हैं तो सारे के सारे बाहर निकल आते हैं अपने बिलों से। ऐसा क्यों? मतलब ऑस्ट्रेलियंस अगर स्लेजिंग करें तो वो कूल, और हम भारतीय अगर स्लेजिंग करें तो हम फूल।
ऐसा क्यों? आपको ये चीजें भी तो देखनी पड़ेंगी, हर एक चीज। नहीं, आपको बोलने बुमराह ने ये किया, नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? जब सामने वालों को आपको जाकर समझाना पड़ेगा, जो ऑस्ट्रेलियन जो क्राउड है उसको भी जाकर समझाना पड़ेगा, ये जो अंपायर जो गंदगी फैला रहे हैं इनका क्या? अंपायर भी तो हैं उसमें शामिल। अंपायर का रोल कुछ होता है कि नहीं होता है? अंपायर तो जो टीवी पे बैठा है उसको नहीं डिसीजन देने आ रहे सही से। टीवी वाले का क्या रोल होता है, आप मुझे बताएं जरा एक बार। टीवी वाले अंपायर का यही रोल होता है ना कि आपको अगर दिख रहा है स्नीको पर लगा हुआ तो आप देंगे। आप अपने मन से कुछ नहीं बनाएंगे कि डेविएशन हुआ, फलाना हुआ, क्योंकि फिर अगर आप अपने मन से बनाएंगे तो फिर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ? ऐसे तो ऑन फील्ड अंपायर भी दे सकता था। और खैर अभी तो ये रूल ही हो गया कि ऑन फील्ड अंपायर कुछ भी दे, अगर जो थर्ड अंपायर का होगा वो वही देगा। पहले था ना कि बाहर से नहीं, ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दिया तो फिर थोड़ा सा अगर कुछ भी इशू हुआ तो चलें आप ऑन फील्ड की तरफ चले जाते हैं। अब तो वो कहानी भी खत्म हो गई। ये अंपायर सबसे बड़ी, और हमारे खिलाफ तो जैसे एजेंडा चला रहे हैं कि जैसे ही आउट होता है, नहीं आउट नहीं, हमारे खिलाफ ही आउट दे देंगे, उंगली उठा देंगे, बाद में अंपायर्स कॉल हो जाता है। और इस पे भी बहुत सारी डिबेट हुई, नहीं अंपायर्स कॉल क्यों होना चाहिए। कभी कभी देखें हम, ठीक है वो चीज है, ठीक है चले अंपायर्स कॉल हो गई, लेकिन जो आज हुआ, जो लास्ट डे सॉरी हुआ था, वो नहीं होना चाहिए था। कि जब आपको दिख रहा है कि यहां पर स्नीको में कोई भी एज नहीं लगा है तो आपने कैसे दे दिया? आपने अपने मन से बना लिया डेविएशन हुआ है। अब आप देख लें आकाशदीप को भी जब बॉल निकल गया बैट के आगे से तब जाकर उसने स्नीको ने दिखाया। नहीं मानते, आप देख लेंगे तस्वीर भी, मैं आपको लगा दूंगा यहां पर। तो आप देखें जब स्नीको, चले वो छोड़ें यार, आकाशदीप की बात छोड़ें आप, चलें वो ठीक है कुछ हो भी गया होगा। आप इधर देखें ना, इधर तो कुछ भी नहीं था, फिर कैसे आउट दिया गया? ये मुझे बात समझ में नहीं आती है। हर एक चीज अपने हिसाब से बनाए जाते हैं लोग यार, और फिर बाद में कंगारू ऑजीज गोरे फलान ढिमकाना चलता रहता है। कुछ भी मतलब इंडियंस को बलि का बकरा बनाना होता है, और हमारे कुछ इसमें भारतीय हैं, कुछ इंडियंस भी हैं। नहीं भाई नहीं, ऐसा क्यों? हम स्लेजिंग क्यों करते हैं? क्यों करना? अपनी परफॉर्मेंस, और जो सामने वाला करेगा तो वाह भाई वाह, वाह 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 वाह, ये चीजें होती रहती हैं। अब क्या बताएं हम इसके लिए आपको? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अंपायर, जो टीवी अंपायर है, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहिए था, अपना माइंड नहीं चलाना चाहिए था। अगर अवेलेबल थी उस टाइम पर टेक्नोलॉजी तो क्यों नहीं सामने दिखा भाई? अब अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और अगर उसका कोई यूज नहीं हो रहा है या उसको समझ में नहीं, तो उसको हटाएं यार, फारक करें, खत्म करें, चले निकाले, फिर फेंकें। जो अंपायर्स कॉल DRS PRS क्या होता है फिर? ये जो भी ऑन फील्ड अंपायर होगा वो दे देगा जो भी होगा डिसीजन।